हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो है वो प्लेइंग कार्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं। तो इसलिए सबसे पहले मैं प्लेइंग कार्ड्स के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं ताकि क्वेश्चंस को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखें, ये टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं 52। देखें, एक जो है ये स्पेड है हमारे पास में, इसमें 13 कार्ड्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे ही 13 कार्ड्स इसमें हार्ट में होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड्स इस क्लब में होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड्स स्टूडेंट्स यहाँ पर डायमंड में होंगे। ब्रिक ये जो दिखाई दे रही है आपके लिए, इसे डायमंड कार्ड बोलते हैं। ये क्लब कार्ड्स कहलाते हैं और ये आपका हार्ट कार्ड्स कहलाते हैं और ये आपके क्या कहलाता है, स्पेड कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो है वो हमारे पास में प्लेइंग कार्ड्स के एक पैक में 52 कार्ड्स हो गए। 13 यहाँ हो गए, 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, 13 ये हो गए। तो 13 4 आर 52 कार्ड्स हो गए। तो देख रहे होंगे आप 4 जो है वो सूट्स के, एक प्लेइंग कार्ड में जो है वो 4 तरह के जो है वो सूट्स पाए जाते हैं। एक सूट होता है स्पेड, एक सूट होता है क्लब, एक सूट होता है हार्ट और एक सूट होता है डायमंड। ये 4 तरीके के सूट्स होते हैं। तो देखो, इस कार्ड के लिए हम जो है वो एस बोलते हैं। एस, यहाँ पर 4 एस हैं। देखो, स्पेड का एक एस, क्लब का एक एस और हमारे पास में हार्ट का एक एस और डायमंड का एक एस। इसके बाद हम बच्चों आपको लिए बता रहे हैं तो हमारे पास में इन 3 कार्ड्स के लिए, ये वाले जो 3 कार्ड्स हैं, इन 3 कार्ड्स में आपके लिए देखिए, इसे जैक बोलते हैं और इसे क्वीन बोलते हैं और इसे किंग बोलते हैं। इसके लिए, इस कार्ड के लिए, इस कार्ड के लिए किंग बोलते हैं, इस कार्ड के लिए क्वीन बोलते हैं और इस कार्ड के लिए हमारे पास में जैक बोलते हैं। तो हमारे पास में 3 डायमंड के फेस कार्ड हैं ये, और 3 ही हमारे पास में जो है वो देखें आप किसके फेस कार्ड हैं, क्लब के। और 3 ही फेस कार्ड हमारे पास में बच्चों ये किसके कहलाएंगे, हमारे पास में हार्ट के। और 3 ही फेस कार्ड ये बच्चों हमारे पास में डायमंड के। तो ये 3 फेस कार्ड हैं हमारे पास में किसके, यहाँ। तो देखिए टोटल, देखिए 3 फेस कार्ड स्पेड के, 3 फेस कार्ड हमारे पास में क्लब के और 3 फेस कार्ड हमारे पास में हार्ट के और 3 फेस कार्ड हमारे पास में जो है वो डायमंड के। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए, 3 3 6 3 9 और 3 12 फेस कार्ड होते हैं। और स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में जो कलर हैं, कलर, तो हमारे पास में कितने कलर के कार्ड हैं। एक ब्लैक कलर का कार्ड है और एक हमारे पास में डायमंड कलर का कार्ड है और एक हमारे पास में जो है वो ये हमारे पास में देखिए, ये ब्लैक कलर का स्पेड और हमारे पास में क्लब भी ब्लैक कलर का ही होता है। तो 13 और 13 26 जो है वो ब्लैक कलर के कार्ड्स हो गए। और हमारे पास में 13 और ये 13 जो है वो 26 कार्ड्स हमारे पास में रेड कलर के हैं। 13 ये और 13 ये 26, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। और हमारे पास में देखिए बच्चों, ये 3 कार्ड्स निकालने के बाद, ये 3 कार्ड्स निकालने के बाद, ये 3 कार्ड्स निकाल दिए हमने। इन 3 कार्ड्स के निकालने के बाद ये जो कार्ड्स बचा, 1 एस, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठी, नौमी, 10वीं। तो ये 10 कार्ड हैं। ये 10 कार्ड स्टूडेंट्स नंबर कार्ड कहलाते हैं। ये 10 कार्ड क्या कहलाते हैं, नंबर कार्ड्स कहलाते हैं। तो 10 कार्ड इसमें होंगे नंबर कार्ड, 10 का 10 कार्ड्स नंबर कार्ड यहाँ होंगे, 10 कार्ड नंबर कार्ड्स यहाँ होंगे, 10 यहाँ। तो 30
40 नंबर कार्ड्स हो गए, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10, 20, 30, 40, 40 जो है वो हमारे पास में नंबर कार्ड्स हो गए और 12 हमारे पास में फेस कार्ड हो गए। तो इस पर बेस्ड अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखें अब न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। तो देखें हम कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में मैंने फंडामेंटल बता दिया और मैंने कहा कि देखें 4 सूट्स के कार्ड्स होते हैं। तो 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं, देखें एक मेरे पास में स्पैड हो गया, एक सूट हो गया मेरे पास में क्लब, और एक सूट हो गया मेरे पास में जो है वो हार्ट, और एक सूट हो गया मेरे पास में डायमंड। ये 4 सूट के कार्ड होते हैं। तो देखो सब में एस 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 4 एस होते हैं। और मैंने सबके जो है वो फेस कार्ड भी एक्सप्लेन करे थे। तो फेस कार्ड इस तरीके के जो कार्ड्स होंगे वो फेस कार्ड कहलाते हैं। ये जैक है, ये क्वीन है, ये किंग है। ऐसे ही क्लब में 3 फेस कार्ड हैं, ऐसे ही स्पेड में 3 फेस कार्ड होंगे, ऐसे ही हार्ट में 3 फेस कार्ड होंगे, ऐसे ही डायमंड में 3 फेस कार्ड होंगे। तो इस प्रकार से 12 फेस कार्ड होते हैं और जो रिमेनिंग 10 कार्ड्स बचे वो नंबर कार्ड्स कहलाते हैं। तो हमारे पास में इनमें से देख रहे होंगे बच्चों कि देखें हमारे पास में यहाँ ये क्लब और स्पेड, ये 2 कलर के 2 कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। और हमारे पास में जो 2 सूट्स और बचे हमारे पास में, एक सूट हार्ट बचा और एक सूट बचा हमारे पास में डायमंड का। डायमंड और हार्ट का सूट्स ये रेड कलर के होते हैं। तो 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इस पर। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब बच्चों मैं 4 कार्ड ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, चलो जैसे मैंने कहा 4 एस कार्ड निकाले, 4 एस कार्ड। तो देखिए बच्चों 4 एस कार्ड निकाले, ये डायमंड का एस कार्ड, ये हार्ट का एस कार्ड, ये स्पेड का एस कार्ड और ये। तो हमारे पास में ये हमारे पास में 4 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों कॉम्बिनेशन यूज होगा, हमें इनका सिलेक्शन करना है, ना कि देखो चाहे ऐसे करके लगे हो तो अभी हमारे पास में बात वही है, यही वही 4 कार्ड है, हमने ऐसे करके लगा लिया तो अभी वही 4 कार्ड है, हमने इस तरीके से लगा लिया तो भी वही 4 कार्ड है, हमने इस तरीके से लगा लिया तो भी वही 4 कार्ड है। तो 4 कार्ड्स में से 4 कार्ड चूज करने के तरीके 4C4 होंगे। हमारे पास में 4C4 होंगे। अब देखें जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में मैं ये फेस कार्ड ले रहा हूँ, फेस कार्ड, फेस कार्ड से समझाता हूँ मैं आपको। देखें ये फेस कार्ड, देखें यहाँ पर ये 3 मैंने फेस कार्ड लिए आपके, किसके, मैंने डायमंड के फेस कार्ड ले लिए। और यहाँ 3 फेस कार्ड में बच्चों ले रहा हूं इसके हार्ट के, और आगे मैं 3 फेस कार्ड ले रहा हूं, ऐसे लगा ले रहा हूं इसके, किसके, क्लब के फेस कार्ड, और 3 फेस कार्ड में किसके ले रहा हूं, स्पेड के। तो 12 फेस कार्ड हैं। इन 12 फेस कार्ड में से कहा कि एक फेस कार्ड निकालो, इन 12 में से 4 फेस कार्ड निकालो। अब सपोज करो मैंने 12 में से ये फेस कार्ड निकाले, ये निकाला और इसके लिए ये निकाल लिया, और इसके लिए मैंने ये निकाल लिया, और इसके लिए मैंने ये निकाल लिया। ये मैंने फेस कार्ड निकाले बच्चों। तो देखिए ये डायमंड का किंग है, ये हार्ट की क्वीन है,
ये क्लब का, सॉरी ये स्पेड का किंग है और ये क्लब का जैक है। तो ये मेरे कार्ड मिले। अब मैंने एक, देखिए ये सिलेक्शन चाहिए, ना कि हमारे पास में अरेंजमेंट। तो ये भी हमारे इस समय भी हमारे पास में, जब हमने इस तरीके से अरेंज किए हैं तो अभी हमारे पास में यही 4 कार्ड हैं। अब हम मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं तो अभी यही 4 कार्ड है, मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं तभी वही 4 कार्ड है, मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं तो भी वही कार्ड है। तो 13 में से 4 कार्ड्स लेने के कितने तरीके हो जाएंगे? 13C4। 13 में से 4 कार्ड लेने के 13C4, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। तो ये एक सिलेक्शन था उनमें से, तो मुझे इधर उधर कर देने से कार्ड मेरे पास में चेंज नहीं हो गए, वही 4 कार्ड्स रहे। तो एक सिलेक्शन हुआ ये। ऐसे 13C4 से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उतने हमारे पास में क्या होंगे, जो है वो 4 कार्ड्स लेकर के हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में सैंपल स्पेस, लेट एस बी आ सैंपल स्पेस, एस एक सैंपल स्पेस है, स्पेस कार्डिनल नंबर ऑफ इस सैंपल स्पेस, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स लेने हैं। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स लेने का, चूज करने का, 52 में से 4 कार्ड चूज करने के हमारे पास में C15 4, ये तो इसका हमारे पास में क्या वेज आ गए, हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 52C4। ये हमारे पास में एक कार्डिनल नंबर आ गया सैंपल स्पेस का। अब हम बच्चों आगे चलते हैं इसके लिए और इसे सिंप्लीफाई करते चलेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में क्या कह रहा है, ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट्स, सेम सूट के हों चारों कार्ड। तो हमारे पास में 4 तरीके के सूट्स हैं। तो A1 ले लें, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऐसे बच्चों ऑफ द सेम सूट। हमने बच्चों बताए 4 सूट्स हैं, 13 क्लब के और 13 हमारे पास में स्पेड के, 13 हार्ट के और 13 कार्ड्स हैं हमारे पास में डायमंड के। हम 4 कार्ड निकालने हैं, प्रत्येक सूट के हों। तो हम इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, चारों कार्ड एक तरीके के हों, एक सूट के हों। चारों कार्ड या तो इस क्लब के हो सकते हैं, चारों कार्ड या तो स्पेड के हो सकते हैं, चारों कार्ड या तो हार्ट के हो सकते हैं, चारों कार्ड या तो डायमंड के हो सकते हैं। तो ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ क्लब और स्पेड और हार्ट और डायमंड। तो 13 कार्ड्स थे, 13 में से 4 कार्ड्स निकालने हैं। 13 में से 4 कार्ड्स निकालने के 13C4 वेज हो गए।
प्लस 13 में से 4 कार्ड्स स्पेड के निकालने के 13C 4 पेज हो गए, 13C 4 पेज हो गए हार्ट कार्ड निकालने के, 13C 4 पेज हो गए डायमंड कार्ड निकालने के। तो इस प्रकार से हमारे पास में 4 इंटू 13C 4 पेज हो गए। अब हमारे पास में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन आर, द प्रोबेबिलिटी of प्रोबेबिलिटी वाली यहां से ले लें, ऑल द कार्ड 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कोड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting all the 4 cards of the same सूट, 4 सूट होते हैं। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 इक्वल टू A1 का कार्डिनल नंबर अपॉन सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर, इसे हम रफ किए देते हैं, इसकी आवश्यकता हमारे पास में खत्म हो गई। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। PA1 इक्वल टू NA1 है 4 इंटू 13C 4 अपॉन 52C 4, इसे चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 इंटू, क्यों हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारे पास में 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, यहां पर 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसे बच्चों हम क्या करते हैं देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो हमारे पास में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में बच्चों ये 4 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 48, इसे रब किए देता हूं बच्चों में, इसे रब किया देता हूं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, यहीं पर सिंप्लीफाई करता हूं। 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ये 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट, यहां पर ये कैंसिल आउट, क्या बचा बच्चों 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 52 इंटू 5 51 इंटू 50 इंटू 49, कैंसिल करते हैं 13 4 7 52, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। और आगे देखें हमारे पास में कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है 3 4 7 और 17, ये और कैंसिल हो रहा है और भी कैंसिल हो रहा है 2 25 और 5 से ये कैंसिल हो रहा है 5 5 4 और 5 2 4। तो ये मेरे पास में कितना आया देखें 44 अपॉन 17 इंटू 5 इंटू 49 इंटू, अब मैं 44 अपॉन यहां पर मल्टीप्लाई कर लेता हूं 17 और 49 की,
ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आया। अब मैं 5 से और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 15, 15, 40, 41, 4165। ये बच्चों मेरा आंसर आया। कहीं कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लीजिएगा, उसके लिए कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो हैं वो बड़े बच्चे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये समझ में आया होगा मैंने कि कॉम्बिनेशन का यूज क्यों किया, क्योंकि यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन में बच्चों किसकी आवश्यकता है, सिलेक्शन की आवश्यकता है, ना कि हमारे पास में अरेंजमेंट की। तो NS हमारे पास में, इसे चाहो तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा 52C4, इसे ऐसे करके लिख लीजिएगा। और इसे चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख लीजिएगा, फैक्टोरियल 52 ऑन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। वहां मुझे उसमें मिस्टेक लग रही है, ये वाला पार्ट मैंने फैक्टोरियल 4 वाला वर्क नहीं किया। 52 माइनस 4, तो बच्चों ये देख लीजिएगा आप 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 2 फैक्टोरियल 48। 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, शायद गलत फार्मूला लगा दिया फटफट में, देख लीजिएगा। और ये फैक्टोरियल 48, इससे ये कैंसिल आउट। यहां देखें मेरे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां कैंसिल हो रहा होगा बच्चों, देख लेते हैं। 4 से ये 13 और ये 3 से ये 17 और ये 2 से ये 25। तो क्या आया 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इतना ही लिख रहा हूं। तो अब मुझे सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर। सेम नंबर, 4 कार्ड्स कैसे हों, सेम नंबर के हों। तो देखो या तो हमारे पास में 4 कार्ड्स क्या कैसे होंगे, ये देखो सबका मैं 4 कार्ड दिखाता हूं। या तो 4 कार्ड्स क्या होंगे, ऐसे होंगे। 4 कार्ड्स में क्या क्या होगा, 1 1 1 1, या 4 कार्ड में 2 2 2, 4 कार्ड में 3 3 3 3। एक जैसे हमारे पास में हार्ट का है, एक डायमंड का है, एक क्लब का है और एक हमारे पास में स्पैड का है। ऐसे ही 2 हार्ट का होगा, 2 डायमंड का होगा, 2 क्लब का होगा, 2 स्पैड का होगा, ऐसे 3। ऐसे ही हमारे पास में 13 पेयर्स बनेंगे। तो हमारे पास में इसके लिए हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं बच्चों, इसे रब कर देते हैं। और इसकी कैलकुलेशन हमारे पास में क्या आई वो भी यार हट गई। तो 52C4 मेरे पास में ये सेकेंड इवेंट ले रहा हूं। सेकेंड इवेंट क्या है, इवेंट A2 ले ले रहा हूं। A2 इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग all the 4 cards of the same number। तो हमारे पास में इस सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, या तो 1 1 1 1, सॉरी इस, या हमारे पास में 2 2 2 2। ऐसे ही हमारे पास में यहां पर
जो है वो किंग 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 किंग, एक किंग डायमंड का होगा, एक किंग हार्ट का होगा, एक किंग क्लब का होगा, एक किंग इसका स्पेड का होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 13 जो है वो सैंपल स्पेस से हमारे पास में 13 तरीके आए। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी PA2 is equal to कार्नर नंबर ऑफ इवेंट A2 अपॉन कार्नर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसका 13 आया और 52C4। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों, यार रब हो गया मेरे से बाई मिस्टेक। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी फिर मिस्टेक किए दे रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 13 अपॉन, इसे रब किए देता हूँ 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, सॉरी ये 52 फैक्टोरियल, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। यहां पर 4 3 12 और चलो ये 17 कटा 3 से और 4 से कटा ये 13 आया, 13 अपॉन और 2 से ये कैंसिल आउट कर लें 26, तो 13 अपॉन 13 इंटू 17 इंटू 26 इंटू 49, 13 से 13 कैंसिल आउट, 1 अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 की 26 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों मैं देख करके लिख देता हूँ यार, बहुत मल्टीप्लिकेशन लेंदी हो जाएगी, तो इसमें कैंसिल आउट भी नहीं किया है। चलो मैं कैंसिल आउट किया है, मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ 49 ये 4 17 10 12 और मेरे पास में 49 और 26 की मल्टीप्लिकेशन हुई, 49 से और बची अभी मल्टीप्लिकेशन, 49 और 26 की मल्टीप्लिकेशन हुई 17 से और बची, 1274 की 7 से मल्टीप्लिकेशन 17 से 28 1 कैरी, 49 5 कैरी, 14 19 1 कैरी, 8 4 7 2 1 8 4 6 11 2 2 1 6 4 8, ये कैलकुलेशन आई बच्चों। तो ये मैं समझता हूँ आप मेरे से फिर से अब हो गया, लिख ली होगी आप लोगों ने, देख लीजिएगा उसके लिए। अब मैं थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करता हूँ, इसका थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास में देखते हैं बच्चों। इसकी कैलकुलेशन मुझे बार बार करनी पड़ेगी, इसलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर करके लिख लेता हूँ 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, तो 52 51 50 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 248 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 13 और 3 से ये 17 और ये 2 से 25, क्या क्या आया देखिए 49 की
25 से मल्टीप्लीकेशन, 4 5 4 आर 45, कैरी 5, 20 24, 18 8 और 1 9, 5 12 12, 1 2 2 5, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब 17 से मल्टीप्लिकेशन करें, 1 2 2 5 की 17 से मल्टीप्लिकेशन करें। या बच्चों ऐसा ही लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या है, 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, ये लिख देते हैं बच्चों। यही हम बार बार यूज कर लेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में हमारे पास में क्या है, 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, एक सूट से हमारे पास में एक कार्ड हो, एक सूट से एक कार्ड हो, एक सूट से एक कार्ड होने का हमारे पास में, तो देखें बच्चों हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है। आगे चलते हैं। तो 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, A3, event of getting 1 card from each सूट, एक कार्ड प्रत्येक सूट से हो, एक कार्ड प्रत्येक सूट से हो। तो एक कार्ड, 4 कार्ड निकालने हैं, एक कार्ड निकालने के एक सूट से 13C 1 वेज हो गए। हमने सपोज करो स्पैड से निकाला, ये स्पैड का कार्ड, और 13C 1 हमारे पास में एक कार्ड काय का, क्लब का। 13C 1 कार्ड तरीके हो सकते हैं हमारे पास में डायमंड का कार्ड निकालने का, डायमंड का कार्ड, और 13C 1 वेज हो सकते हैं हमारे पास में हार्ट का कार्ड निकालने का। अब हमारे पास में 4 कार्ड जब निकाले जाएंगे तो उनके बाद हमारे पास में एक इवेंट अकर होगी टोटल। तो ये इवेंट हमारे पास में 4 पार्ट्स में, पहले स्पैड का कार्ड एक निकाल लिया, 13C 1 वे हो गए, क्लब का कार्ड निकाल लिया, 13C 1 वे हो गए, डायमंड का कार्ड निकाल लिया, 13C 1 वे हो गए, हार्ट का कार्ड निकाल लिया, 13C 1 हो गए। अब हमारे पास में इस इवेंट को एक साथ अकर करना है, तो हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये लिख रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ऑफ परम्यूटेशन का हो या कॉम्बिनेशन का हो, ये हमारे पास में। तो हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ A3 इज इक्वल टू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। तो ये हमारे पास में 13C1 की होल पावर 4 आ गई। ये मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया हमारे पास में। तो ये अब हमारे पास में द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की, थर्ड की, A3 की। A3 का कार्डिनल नंबर, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसी का कार्डिनल नंबर, और सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, सैंपल स्पेस के कार्डिनल नंबर से। तो इवेंट 13, हम चलो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 13C4 और ये टू द पावर 4, और ये हमारे पास में आया 52C4। यहां पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, PA3 इक्वल टू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। गलत किया बच्चों, 13C1 है यहाँ पर, 13C
1। तो 13C1 1 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास में 13, और देखो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, इसे ले सकते हैं अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये मेरे पास में, सॉरी बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैं 52 फैक्टोरियल को 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसके लिए 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल से 48 कैंसिल आउट हुआ, और इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 13 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 13 4 सार 52, इससे कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल आउट करते हैं 17, और ये 2 से कैंसिल आउट करते हैं 25। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 अपॉन 17 इंटू 25 इंटू 49। यार इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग रखिएगा, मैं आंसर देख करके रख देता हूँ, आंसर देख करके रख देता हूँ। ये थर्ड पार्ट है ये, अरे यार ये तो एक कैलकुलेशन आई, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, तो यहां तो 13 बचा, ये 13 कितने टाइम्स लिखा जाएगा, ये 13 4 टाइम्स लिखा जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, और एक इसके साथ में ये कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास में 13 इंटू 13 इंटू 13 ये बचा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 2197 अपॉन 20825, ये आंसर आएगा बच्चों। मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग देख सकते हैं। देखें आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्थ पार्ट, अभी मैंने ये थर्ड पार्ट किया, फोर्थ पार्ट करते हैं। देख घबराइए ना, मैंने एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज के पार्ट्स ले लिए हैं, तो जिससे आपके कम क्वेश्चंस में ही क्या हो जाए, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। अब मैं थर्ड पार्ट कर दिया, फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट तो देखिए A4 इवेंट ऑफ गेटिंग 2 red cards and 2 black cards। तो हमारे पास में ये A4 सिंप्लीफाई करना है। देख लेते हैं बच्चों सब कुछ सही आ रहा है, तो देखें बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ A4 क्या होगा, देखिए 4 कार्ड्स निकालने हैं, 4 कार्ड्स, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 रेड कार्ड्स, ये सपोज कर लो रेड है, ये रेड है, ये 13 कार्ड्स हार्ट के हैं, 13 हार्ट कार्ड्स, और ये 13 डायमंड के कार्ड्स हैं, डायमंड कार्ड्स।
ये 13 ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। ये 13 क्लब के हैं और ये 13 स्पैड के हैं। तो देखिए 26 में से 2 कार्ड्स निकाले जाएंगे, ये ब्लैक कार्ड, और यहाँ पर 26 में से 2 ये रेड कार्ड्स हो गए और ये ब्लैक कार्ड्स निकलने के। और पूरी इवेंट 2 पार्ट में की, तो रेड कार्ड्स 26C2 और ब्लैक कार्ड 26C2, ये इस पूरी इवेंट को एक साथ आकर करें तो हमारे पास में द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या कर दी जाएगी, किसी भी एक वर्ग के जितने भी पार्ट में हो रहा है उसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 26C2 इंटू 26C2, तो 26C2 टू द होल पावर 2 हो गया। अब हमारे पास में हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखिए बच्चों, सिंप्लीफाई करते हैं द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, the required probability इवेंट A4 था, इवेंट A4 की प्रोबेबिलिटी को PA4 से राउंड करेंगे। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसका कार्डिनल नंबर को डिवाइड कर देंगे सैंपल स्पेस के कार्डिनल नंबर से। तो इस इवेंट का कार्डिनल नंबर है 26C2 टू द होल पावर 2 और 52C4 इसका सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर है। तो हमारे पास में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन का 4th पार्ट हो जाएगा। 4th पार्ट हो गया। अब 5th पार्ट लेते हैं, 5th पार्ट देखते हैं बच्चों। हम कर सिंप्लीफाई करते हैं। कैलकुलेशन मैंने आप पर छोड़ दी, वीडियो लेंथी होती जा रही है। कैलकुलेशन तो आप क्या करेंगे, NCR का फॉर्मूला अप्लाई करके n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये अप्लाई करके सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं 5th ले रहा हूं, A5 इवेंट ऑफ गेटिंग all cards of same color, all cards of same color तो हमारे पास में यहां पर देख लेते हैं। तो हमारे पास में 4 कार्ड्स एक से कलर के हों, तो देखो बच्चों, ये रेड कार्ड्स हमारे पास में 13 रेड, किसके, हार्ट के, हार्ट। 4 कार्ड्स सब कैसे हों, सेम कलर के हों, या हमारे पास में 13 ये भी रेड कार्ड्स ऑफ सेम कलर, ये किसके हो सकते हैं, डायमंड के। और ये 13 हमारे पास में ब्लैक कार्ड्स, किसके, क्लब के। और ये 13 हमारे पास में ब्लैक कार्ड्स किसके हो सकते हैं, स्पैड के। ये हमारे पास में 4 कलर्स हो गए। कितने हो गए, 4 कलर्स। तो देखें हमारे पास में, एक से कलर के 4 कार्ड्स हों, तो या तो हमारे पास में रेड कार्ड्स होंगे, रेड कार्ड्स, ऑल 4 कार्ड्स आर रेड, और ऑल 4
कार्ड्स आर ब्लैक। कितने कार्ड्स हैं ये? 26, C4। 4 कार्ड्स आ गए 26 में से C4। और मीन्स प्लस 26 ब्लैक कलर के कार्ड हो सकते हैं, C4। तो ये 26 C4, ये 26 C4। तो हमारे पास में 2 इंटू 26 C4 A5 से यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाया हमारे पास में। 4 कार्ड्स 13 हार्ड कार्ड और 13 डायमंड कार्ड में से 4 कार्ड्स निकाले जा सकते हैं 26 C4 से रेड कार्ड्स, और 13 ब्लैक कार्ड्स के लब के और 13 ब्लैक कार्ड्स इस पैड के 26 में से 4 कार्ड्स निकाले जाएंगे एक कलर के ब्लैक कलर के, तो 26 C4। तो ये भी 4 कार्ड्स हो गए, या ये 4 कार्ड्स हो सकते हैं, या का मतलब प्लस। तो हमारे पास में ये हो गए द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA5 इजिकल टू A5 की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो A5 का कार्डिनल नंबर अपॉन सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर, ये 2 इंटू 26 C4 अपॉन 52 C4। ये बच्चों हमारे पास में क्या आ गया, ये कैलकुलेशन आप इसकी ये फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे। अब मैं लास्ट पार्ट किए देता हूं इस क्वेश्चन का। देखिए यहां पर देखते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट बोल रहा हूं इसके लिए, लास्ट पार्ट। देखिए लास्ट पार्ट क्या है, मेरे पास में 6 पार्ट है। A6 event of getting all face card तो बच्चों मैंने कार्डिनल नंबर निकालू, फेस कार्ड मैंने बताए थे 13, किंग क्वीन और जैक कार्ड, डायमंड के 3 और 3 ही ये डायमंड के, 3 ही हार्ट के, 3 ही स्पेड के और 3 ही क्लब के, तो 13 हुए। इन 13 में से 4 कार्ड्स निकालने हैं, 13 C4 PA4 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ A4 A6 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 13 C4 अपॉन 52 C4। ये तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये 100% समझ में आया होगा। कहीं समझ में ना आया हो बैक करके देख लीजिएगा, और बच्चों किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। कोई कैलकुलेशन की सिली मिस्टेक हो गई हो तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा और उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल जो है वो मैसेज आ जाए कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।